हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है एंड आप लोग अब डेली अपना जो भी पढ़ाया जाता है आपको वो आप रिवाइज कर रहे हैं। सो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो गाइस, आज के टॉपिक के अंदर हम बेसिक बातें करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे और कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज नर्स्ड इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। So, electrochemistry deals with the study of electrical properties of solution of electrolytes with the interrelation of chemical phenomenon and electric charges. So, electrochemistry के अंदर हम relationship पढ़ेंगे chemical phenomenon और electrical charges के बीच में। Electrical energy is carried through matter in form of electric current with the help of suitable sources and charge carriers. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट कराने के लिए हमें कुछ चार्ज कैरियर्स की ज़रूरत होती है और वो चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें कंडक्टर्स की बात करनी पड़ेगी। आपको पता है कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। कंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज मेटालिक कंडक्टर एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और जब ये कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं तो उन्हें कहा जाता है मेटालिक कंडक्शन एंड दूसरी ओर है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर आयंस फ्लो टुवर्ड्स द अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। आयंस कहीं से भी मूव कर सकते हैं, नेगेटिव एंड से भी, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ भी और पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ भी। मेटालिक कंडक्शन के अंदर अगर बात की जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय द केमिकल चेंजेस एट इलेक्ट्रोड्स। मेटालिक कंडक्शन के अंदर कोई भी ट्रांसफर नहीं होता मैटर का, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर मैटर का ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ आयंस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मेटालिक कंडक्शन के अंदर आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्शन डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कंडक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, मेमोराइज करके लिख के रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्शन डिक्रीज होगा इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्शन, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कंडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नेक्स्ट टर्म इज, अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहली टर्म है गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल एक सेल होता है, सिंपल सा सेल होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस केमिकल प्रोसेस के दौरान रिडक्शन इन फ्री एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ही ये केमिकल प्रोसेस होगी, केमिकल एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो फ्री एनर्जी का रिडक्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी। ये एक डायग्राम है जो कि आपको शो हो रहा है गैल्वेनिक सेल का या फिर एक सेल का जिसके अंदर कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, या फिर आप बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको
दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक आपको जिंक वाला, एक आपको कॉपर वाला। ये आपका जिंक रॉड है जिसे ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है इसे हमने नाम दिया एनोड, नेगेटिव टर्मिनल, जबकि कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है वो आपका है कैथोड, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे आपका कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ये जो एक सेल है इसे बोला जाता है हाफ सेल, ये जो दूसरा सेल आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है हाफ सेल। दो हाफ सेल मिलके एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं और इन दोनों हाफ सेल को लिंक किया जाता है सॉल्ट ब्रिज से। ये सॉल्ट ब्रिज आपका कंडक्शन में हेल्प कराता है और सॉल्ट ब्रिज के जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब सॉल्ट ब्रिज को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स KCl हो सकते हैं, KNO3, NH4Cl विद जिलेटिन और अगार अगार हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज किस चीज से बना हुआ होता है। सॉल्ट ब्रिज की अगर बात की जाए, इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। करंट का फ्लो तभी होगा जब सॉल्ट ब्रिज होगा, सॉल्ट ब्रिज लिंक कर रहा होगा दो हाफ सेल को एक दूसरे से। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल। सॉल्ट ब्रिज हमेशा एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है दो हाफ सेल के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। अभी अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो थे KCl, KNO3, NH4Cl। इन इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हो रहे हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ये हमेशा इनर्ट होने चाहिए, मतलब ये कभी भी रिएक्ट नहीं करने चाहिए जो सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है हाफ सेल के अंदर। The cations and anions of the electrolytes used should be of the same ionic mobility. Cations और anions की mobility हमेशा same होनी चाहिए in case of salt bridge electrolytes. Next term is electrode potential. Electrode potential का मतलब क्या है? तो देखिए, When a strip of metal brought in contact with the solution, आपने एक मेटल की स्ट्रिप ली और आपने उसे एक सॉल्यूशन के अंदर डाला और इसके अंदर मान लीजिए अगर आप जिंक का मेटल ले रहे हैं तो आपने जिंक का ही सॉल्यूशन लिया, उसी के खुद के आयंस का। आप जैसे ही जिंक का मेटल लेके गए, जिंक की मेटल की स्ट्रिप लेके गए जिंक सॉल्यूशन के अंदर, तो जो स्ट्रिप होगी मेटल की वो या तो पॉजिटिव चार्ज लेगी या फिर नेगेटिव चार्ज लेगी। Results into a potential being developed between the metallic strip and its solution. जैसे ही मेटल को आप लेके गए उसके खुद के सॉल्यूशन के अंदर, तो मेटल कुछ चार्ज डेवलप कर लेगा और उसके सॉल्यूशन में भी कुछ चार्ज डेवलप होगा, जिसकी मदद से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और उस पोटेंशियल को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो पहले आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ, अगर उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंडीशंस स्टैंडर्ड मान ली जाती हैं, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी? अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को यूनिटी लिया जा रहा है, मतलब 1 माना जा रहा है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जा रहा है एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया जा रहा है, तो जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड्स का उसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की तरह हमें माननी है, जब तक कि हमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली ना कहा जाए कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मानना है। सो दिस वाज अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब इतना है कि आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस को ऑप्ट कर लेना है और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस केवल 3 है। कंसंट्रेशन जो आयंस की लेनी है वो 1 लेनी है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेना है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर।
नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल और सेल वोल्टेज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंपल सा मतलब है दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस। The difference in the electrode potentials of the two electrodes of cell is termed as EMF or cell voltage. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर EMF कैलकुलेट करना है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स तो आपके पास तीन फॉर्मूलाज हैं। नंबर वन फॉर्मूला इज E cell is equals to E reduction कैथोड माइनस E reduction एनोड। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर E cell कैलकुलेट करना है और आपको कैथोड और एनोड का रिडक्शन दे रखा है, रिडक्शन वैल्यू दे रखी है, तो आपको कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू कर देनी है। नेक्स्ट इज अगर आपको ऑक्सीडेशन पावर दी हुई है तो आपको ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड करना है। और अगर आपको एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन गिवन है तो आपको ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ कैथोड करना है। This was about the electromotive force or cell voltage. Next, this is very important topic, guys. The topic is Nernst equation. With the help of Nernst equation, we can calculate the electrode potential of electrode or EMF of cell. Nernst equation की मदद से हम electrode potential या फिर EMF कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल की। तो चलिए देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन क्या है। देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जहां पे ये आपका एक डिराइव फॉर्मूला है, हम इसे डिराइव नहीं करेंगे, ये सिंपली आपको इक्वेशन याद रखनी है। ई नॉट आपका बताता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर इज गैस कांस्टेंट, T is temperature in Kelvin, F is Faraday having the value 96500 Coulomb mole inverse, and N is equals to the number of electrons gained or lost. और जो आपकी फाइनल इक्वेशन है, जब आप इन सारी वैल्यूज को, इन सारे कांस्टेंट को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर ए के अंदर, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आती है नर्स्ट की, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 divided by n log E product concentration upon reactant concentration। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपको E सेल कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ये इक्वेशन लिखनी है और जैसा क्वेश्चन बोला जाए वैसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है द 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन विच कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। आपको ई नॉट गिवन है 0.34 और आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हमें वैल्यू पुट करनी है नर्स्ट इक्वेशन की। हमने वैल्यू डाली, हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखी, E reduction is equals to E naught reduction minus 0.059 divided by N log the concentration of product concentration divided by the reactant concentration। अब आपको सब कुछ गिवन है, आपने जैसे ही वैल्यू पुट करी E is equals to 0.34 minus 0.059 divided by 2 log 10, जैसे ही इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ जाता है E is equals to 0.31 वोल्ट। लॉग 10 कहां से आया? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपको गिवन था 0.1 मोलर, जैसे ही आपने 1 अपॉन 0.1 लिखा तो आपके पास आ गया लॉग 10। यहां से आपकी E की वैल्यू आ गई कैलकुलेट करने पर 0.31 वोल्ट। दिस वाज द एग्जांपल बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। The value of electrode potential does not depend upon the stoichiometry of half reactions. In electrolytic cell, cathode is negative terminal। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड को नेगेटिव माना जाता है, जबकि गैल्वेनिक सेल को पॉजिटिव टर्मिनल की तरह माना जाता है कैथोड के केस में। अगर हमसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज द वर्क ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्क बराबर होगा फ्री एनर्जी के।
और इस फ्री एनर्जी को बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय दी डेल्टा जी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE। इस इक्वेशन के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। Cell reaction is spontaneous if the value of delta G is negative. सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, या फिर हम बोल सकते हैं ई सेल, ईएमएफ जो होगा सेल का वो जब पॉजिटिव होगा तभी सेल जल्दी से कंप्लीट होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। So guys, this was all about the introduction of electrochemistry। हमने कुछ important terms देखी और बहुत important topic देखा जहां से हमारा numerical aspect बनता है, that is Nernst equation। Now, in case if you are new here at our YouTube channel, please do like, share and subscribe। And अगर आपको कोई भी query है तो आप हमें mail कर सकते हैं या फिर contact कर सकते हैं। आपको पूरी information screen के ऊपर given है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं नेट एग्जाम के लिए, तो आप नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ओवर देयर। ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड विद वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ जा सकते हैं। After taking these detailed paid classes, you can use the referral code NEHA, that is NEHA, and after using this referral code, you will get 10% discount on total fee. Thank you very much guys. I hope आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको लेक्चर पसंद आया होगा।